ये पहली बार के मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हम दोस्तों मैं दिव्य सदा आपके अपने परिवार D2 क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। दोस्तों रेगुलर क्लास नहीं हो पाता है क्योंकि ऑफलाइन बैचेज भी हमारे चलते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 2 वीडियो रोज मिलेंगे, ठीक है। आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम को हम शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर मतलब होता है संख्या, ठीक है। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। इस बात को आप जानते हैं। सिस्टम मतलब होता है पद्धति, ठीक है। नंबर मतलब कि संख्या पद्धति हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ाने वाले हैं डिवाइजर यानी कि भाजक। भाजक के बारे में आज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। भाजक के बारे में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन कैसा कैसा होगा देख लीजिए। कहेगा कि 4 के कुल कितने भाजक हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 4 जो संख्या है कौन कौन संख्या से कट सकता है, ठीक है। देखिए 4 कौन कौन संख्या से कटेगा? तो 1, 2 और 4। 1 से तो कटवे करेगा, स्वयं से भी कटेगा और जो बीच में जो संख्या होगा उससे भी कटेगा, ठीक है ना। 4 जो है ना 2 से भी ना कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 इकाई 4 और 4 इकाई 4 में होता है 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। यानी कि अगर कहा जाए तो कुल भाजक की संख्या जो होगा, कुल भाजक की संख्या की बात करें तो 3। कैसे? तो देखिए 1 4 का भाजक 1 2 3, यही इसका आंसर हो गया। लेकिन इतना हल्का एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक ना। हम समझाने के लिए छोट छोट बात को पहले लेकर के समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इतना बात को समझ गए होंगे, ठीक है। 1-2 ऑप्शन और लेते हैं उदाहरण के लिए ताकि आपको बेटर ढंग से समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि 6 की कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 6 के कुल कितने भाजक होंगे, ठीक है। देखिए 6 जो है 6 कौन की 1 2 3 और 6, यानी कि 1 तक काट देगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कटेगा, 6 से भी। हम कह सकते हैं कि कुल भाजकों की अगर संख्या की बात करें, भाजकों की संख्या की अगर बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन छोटा छोटा बात था तब ना इतना जल्दी आप समझ गए हैं। लेकिन इतना छोटा एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 420 के कुल कितने भाजक है, ठीक है। अगर ऐसा पूछेगा तो आप ही बताइए। 6 था तब ना पता लगा लिए कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। क्या आप ऐसा ही इसको बनाइएगा? क्या बना सकिएगा? नहीं, ठीक है। क्योंकि इसको अगर ऐसे तोड़िएगा ना तो पता चलेगा 5-10 मिनट आपका ऐसा ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपसे सवाल भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। समय आपका बहुत लग जाएगा। इसके लिए आप जो है ना इसका प्राइम फैक्टर तोड़िएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड आप जानते होइएगा। अभाज्य गुणनखंड 6 क्लास से ही पढ़ना है, ठीक ना। आगे जितना आगे जाइएगा ना उस सब में पढ़ना होगा आपको, ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंड होता है फैक्टर, प्राइम फैक्टर पहले इसको तोड़िएगा। जैसे 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 0 के 0। फिर 2 से लगाइएगा 2 इकाई 2, 2 पंचे 10। फिर 3 से लगाएगा 3 3 9, 3 पंचे 15। फिर लगाएगा 5 से 5 7 35। तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया कि 2 के पावर 1 2 हो गया, गुना 3 के पावर 1, क्या 3 1 के बार है तो पावर 1 होगा, गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। लेकिन हमको तो चाहिए कुल भाजकों की संख्या। सुनिए ट्रिक सुन लीजिए पहले इसका। कुल भाजक पूछेगा ना तो बेस से हमको कोई मतलब नहीं। इसका जो है ना पावर में सभी के पावर में 1 जोड़ दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 1 जोड़ दीजिएगा सभी के पावर में। तो देखिए 2 1 3 गुना 1 1 2 गुना
एक आया एक दो गुना एक आया एक दो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। हम कह सकते हैं कि कुल भाजकों की जो संख्या होगा 442 24 होगा, ठीक है ना। यानी कि 420 के जो संख्या है ना, 24 को संख्या ऐसा होगा जो 420 को काटेगा, ठीक ना। चलिए हम एक उदाहरण लेकर के आपको इसको समझा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। पहले कहिएगा कि ये मेथड से इसको ना बताइए। जैसे अभी हम बताए थे कि 6 के भाजक आया था 1 2 3 6, यानी कि 4 गो टोटल भाजकों की संख्या आया था ना। अब मान लेते इसको हम प्राइम फैक्टर पर तोड़ के देखते हैं क्या आता है कि नहीं। क्या अगर हम 2 से लगाएंगे, 2 क्या है 6, ठीक है। अब तो लगेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 3 के पावर 1, क्या कि 3 एक बारे में और 2 एक बारे में। हम क्या बोले हैं कि प्राइम फैक्टर के रूप में अगर हम तोड़ते हैं तो पावर को सभी जितना भी संख्या हो सबके पावर में 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। गुना कर देंगे तो 1 1 2 गुना 1 1 2, 2 दूना 4। देखिए भाजकों की जो संख्या आ गया भैया, भाजकों की संख्या जो आ गया 4 हो गया। देखिए ऐसे भी तोड़े हैं तो 4 को पता चल गया है, लेकिन वो छोटा छोटा बात था तब ना 4 पता चल गया है। लेकिन आपको पूछ देगा भैया, मान लेते हैं आपको अगर पूछ देता कि बताइए, जैसे हम एक और ले लेते हैं 1240 के कुल कितने भाजक होंगे। कहने का मतलब है कि जो 1240 है ना वो कितना संख्या से कट सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए 1 2 ऐसे गिनेंगे बहुत समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा लगेगा कि नहीं। लेकिन हम इसका शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे तो देखिए सबसे पहला काम हम करेंगे कि 1240 के प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर का मतलब भाज्य गुणनखंड होता है। दूसरा लाएंगे तो 2 6 12, 2 दूना 4 0, फिर दूसरा आएंगे तो 2 4 6 और 2 1 2 0, फिर दूसरा आएंगे तो 2 1 2 2 5 10 और 2 5 10, 5 से लाएंगे तो हो जाएगा कितना 5 3 15 और 5 1 5 31। अब तो लगेगा नहीं लगेगा, तो हम जान गए कि 2 के पावर 1 2 3 हो गया गुना 5 के पावर 1 गुना 31 के पावर 1, ठीक है। 31 है भाई, ठीक ना। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि अगर भाजक की संख्या निकालना हो तो बेस से हमको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। सभी के पावर में 1 जोड़ देंगे और गुना कर देंगे। तो देखिए 3 1 4 गुना तो 1 1 2 गुना 1 1 2, तो 4 दूना 8 दूना 16। अगर हम बात करें कुल भाजकों की संख्या के भाजकों की संख्या बराबर 16, यानी कि 16 वो ऐसा संख्या होगा जो 1240 को काट देगा, ठीक ना। दोस्तों इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको थोड़ा भी समझ में अगर आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि अब हमारे पास भी थोड़ा टाइम निकाल लिए हैं। ऑफलाइन में एक बैच को हम खत्म होने वाला है तो शाम में चलता है, ठीक है। दोस्तों आपको 75 के पावर अगर 8 रहे और ऐसा लिखा रहे कहेगा कि इतना के कुल कितने भाजक होगा, ठीक ना। सीधा अंक में था तो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। इस टाइप के भी प्रश्नों को आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। क्या हो सकता है पावर में दे दें, सीधा तो आप समझ गए, लेकिन अगर पावर में देगा, अगर मान लिया आप नहीं समझ पाए रहिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। क्या क्वेश्चन घुमा के बहुत तरीका से पूछा जा सकता है, ठीक ना। देखिए 75 को हम लिख सकते हैं, 75 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं, पावर 8। लेकिन 3 इकाई 3, अब 3 के पावर 1 और 5 के पावर अगर 2 दे दें यानी कि 25 75 हुआ कि नहीं हुआ ना। लेकिन आप इस बात को जानते हैं 8वां में पढ़े हुएगा कि 1 के पावर n गुने पावर n रहता है, तो हम इसको लिखते हैं 1 के पावर n इंटू n, यानी कि पावर के पावर दिया रहे तो गुना हो जाता है पावर से पावर में, ठीक ना। यानी कि पावर के पावर अगर दिया रहे तो पावर से पावर में गुना हम कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, 3 के पावर 8 गुना
अब 5 के पावर 8 दूना 16। भाजकों की संख्या पता करना है, भाजकों की संख्या अगर पता करना है भैया तो हम क्या बोले कि बेस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ पावर से। पावर में 1 जोड़ दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 8 है 1 9, 16 1 17, 17 9 153। 153 को ऐसा संख्या होगा जो 75 के पावर 8 के कुल संख्या के काट देगा, ठीक है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हैं भैया तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। इससे क्या होगा कि पढ़ाने में थोड़ा और एनर्जी से पढ़ाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक ना। इसमें पूछ देगा, अब थोड़ा अलग करते हैं, थोड़ा इसमें चेंज करेंगे सवाल को। इसमें ऐसा पूछेगा कि 640 के पूछेगा कि 640 के सम भाजकों की संख्या कितना होगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला सम भाजक पूछे, विषम भाजक पूछे, कुछ भी पूछेगा तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर तोड़िएगा, ठीक ना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। मान लीजिए अगर 2 से लगाते हैं तो 32 320, फिर 2 से लगाइएगा तो 16 160, फिर 2 से लगाइएगा 80, फिर 2 से लगाइएगा तो 40, फिर 2 से लगाइएगा तो 20, फिर 2 से लगाइएगा 10, फिर 2 से लगाइएगा 5। हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुने 5 के पावर 1। अगर इसमें भाजकों की संख्या बात करें, भाजकों की संख्या सीधे निकालेंगे तो 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो हो गया 7 1 8 गुने 2 16। कुल भाजक की संख्या, कुल है ये, कुल भाजक की संख्या आ गया 16 को, ठीक है। यानी कि 16 को ऐसा संख्या होगा जो 640 को काटेगा। लेकिन हमसे पूछा है कि समभाजकों की संख्या, यानी कि समभाजक की संख्या ही पूछा है, ठीक है ना। तो समभाजक की संख्या ही पूछा है, तो समभाजक में क्या होता है, सिर्फ सम संख्या, एक पहले इसको हटा देंगे, ठीक है। सम संख्या का पावर जितना रहेगा उतना ही लिखेंगे। अब विषम संख्या की जो पावर रहेगा उसमें 1 जोड़ करके लिख देंगे, क्या 2। 14 वो ऐसा संख्या होगा, यानी कि इसका सम भाजक होगा 14 को, ठीक है ना। सम भाजक क्या होगा 14 को। अगर इसमें मान लीजिए सम भाजक यानी कि सम संख्या जो होगा इसमें 14 को होगा। अब मान लीजिए इसमें अगर पूछ देता थोड़ा और डिटेल में कि विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, बशर्ते इसमें कहा नहीं है, लेकिन हम विषम भाजकों की संख्या अगर पूछ देता, सम संख्या वाला जो पावर होगा उसको हम नहीं लिखते, लेकिन विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ देते, ठीक है। तो 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, यानी कि विषम भाजक की संख्या में 2 होगा। और देख लीजिए 14 2 16, टोटल कितना निकला है 16, तो 16 भी आ गया। यानी कि उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको पहले मिटा देते हैं, क्योंकि आप ये बात को समझ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं एक क्वेश्चन कि मान लीजिए अगर 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या होगा, ठीक है। सबसे पहला हम बोले हैं कि प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर गुणन अभाज्य गुणनखंड। दूसरा आएंगे 2 चौका 8 2 तिहाई 6 0, दूसरा आएंगे 2 दूना 4 2 1 2 पंचे 10, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 का 20 5 तिहाई 15। अब नहीं लगेगा तो रहने देंगे इसको। 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 1 गुना 43 के पावर 1। अगर कुल भाजक पूछेगा, कुल भाजकों की संख्या अगर पूछेगा भैया तो 2 के पावर में 1 जोड़ देंगे सबके, यानी कि 1 के पावर में 1 जोड़ देंगे, 1 के पावर में 1 जोड़ देंगे, तो हो गया 3 गुना, ये हो गया 2 गुना, ये हो गया 2, तो 3 दूना 6 दूना 12, कुल भाजक हो गया 12। अब मान लीजिए इसमें सम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर सम भाजक की संख्या अगर पूछा है तो हम क्या बोले हैं
कि सम संख्या के जो पावर रहेगा उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि तैसे उतार देंगे गुना, और बाकी सम एक एक जोड़ देंगे तो 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8। सम जो भाजक की संख्या होगा इसमें 8 होगा। इसी में पूछता कि विषम भाजकों की संख्या बराबर, ठीक है। तो विषम भाजक की संख्या सम वाला जो होगा ओकरा छोड़ देंगे, बाकी जो विषम संख्या होगा तो 2 और गुने 2 यानी कि 4 हो। देख लीजिए 8 4 12 आ रहा है, टोटल कितना निकला है 12। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को यही तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद डेली आपको क्लास मिलेगा, क्योंकि हम भी बहुत कुछ सीखे हैं इस बीच में। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कुछ सीखा हूँ आप लोगों के बीच में मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि जो हम पढ़ाए हैं अगर उसमें कुछ त्रुटि हो गया होगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।